तक की दमदार खबरों के साथ मैं हूं दीपिका और टेली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ ग्वालियर से आ रही, जहां पे डकैतों के साथ पुलिस की मुठभेड़ और डकैत योगी और कल्ली गुर्जर गैंग से मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आई है। हस्तिनापुर के जंगल में पुलिस की घेराबंदी, डकैत योगी गुर्जर पर 30,000 रुपए का इनाम है। गर्भवती को उसके ससुराल से किडनैप किया गया था। अब यहां पर देखिए, इन डकैतों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो रही है। डकैत योगी और कल्ली गुर्जर गैंग से मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि डकैत योगी पर 30,000 रुपए का इनाम था। हस्तिनापुर के जंगल में पुलिस ने चारों तरफ से इलाके को घेर के रखा है। डकैत योगी गुर्जर पर 30,000 रुपए का इनाम था। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अब देखिए, यहां पर हस्तिनापुर के जंगलों में चारों तरफ से पुलिस के जवानों ने इन डकैतों को घेर के रखा है। आपको बता दें कि गर्भवती को उसकी ससुराल से इन बदमाशों ने किडनैप किया था और कई सारे गंभीर अपराध इनके खिलाफ दर्ज है अलग अलग थानों में। अब यहां पर पुलिस देखिए, इन डकैतों के साथ मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आ रही है और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हस्तिनापुर के जंगल में डकैतों के साथ मुठभेड़ की जानकारी और दूसरी जो तस्वीर है इस पूरी घटना की टाइमलाइन जो आपको बता रहे हैं। 30,000 रुपए का इनामी है डकैत योगी, जिसकी तलाश की जा रही थी लंबे समय से। और इन बदमाशों के ऊपर, इन डकैतों के ऊपर ससुराल से गर्भवती को किडनैप करने का भी आरोप है। फिलहाल हस्तिनापुर का ये जंगल घना इलाका है, ये पूरा एक तरीके से डेंस फॉरेस्ट है और चारों तरफ से पुलिस ने इन बदमाशों को घेर के रखा है। मुठभेड़ जारी है। देवश्री माली ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। देवश्री माली, डकैत योगी और कल्ली गुर्जर गैंग से पुलिस की मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत ही कुख्यात गैंग है और लगातार अपराध कर रहा है। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर और धौलपुर राजस्थान के इन क्षेत्रों में इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। और इसने जब अभी ताजा चर्चा में तब आया जब पिछले महीने ग्वालियर जिले के तिघरा थाना इलाके के गांव से बंदूकों की नोक पर ये अपने एक महिला को उठा ले गया जो गर्भवती थी। उसके 2-4 दिन में ही बच्चा होने वाला था। पहले इससे शादी उसकी तय हुई थी, लेकिन जब इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि परिवार वालों को पता लगी तो उन्होंने शादी कैंसिल कर दी थी और इसकी शादी दूसरी जगह कर दी थी। इससे ये नाराज उठा और तभी से लगातार उनके परिवार को धमकी दे रहा था और जो उठा ले गया था। इसके बाद ये फिर दोबारा से चर्चा में आया और इसके चर्चा में आने के बाद पुलिस ने लगातार इस पर प्रेशर बनाया तो 24 घंटे के अंदर ये महिला को तो छोड़ गया, लेकिन उनके परिवार को धमका रहा है। तभी से ग्वालियर पुलिस की लगभग 8 टीमें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अलग अलग जिलों में काम कर रही है जो इसकी घेराबंदी में लगी हुई है। इसके गैंग के 3 लोगों को तो अलग अलग जगह से गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन कल्ली गुर्जर और इसका जो मुखिया है योगी, ये दोनों अभी तक पुलिस के पकड़ में नहीं आए हैं। कल रात को देर रात ये सूचना मिली थी ग्वालियर के एसएसपी को कि ये दोनों अपने कुछ और साथियों के साथ मिलने के लिए हथियार वगैरह लेने की दृष्टि से बेहट इलाके के जंगलों में जा रहे हैं। तो पुलिस ने रात भर सर्चिंग की, घेराबंदी की और समय सुबह तड़के इनका आमना सामना भी हुआ और उस आमने सामने में इन लोगों ने फायरिंग खोल दी। पुलिस ने भी फायरिंग की है, लेकिन चूंकि वो टोपोग्राफी ऐसी है, जंगल घना है, वहां से ये मौके का फायदा उठाकर निकल तो गए हैं। इस मामले में पहले ये भी खबर आई थी कि डकैतों की गोली से एक पुलिस के आरक्षक भी घायल हुआ है। हालांकि एसएसपी ने इनकार किया कि ऐसा कोई इंजरी हुई नहीं है। हालांकि छोटी मोटी इंजरी जो जंगल में निकलते समय होती है वो भले ही हुई हो, लेकिन कोई गोली नहीं लगी है, जिसका एसपी ने खंडन किया है। अभी भी लगातार लगभग 10 किलोमीटर के एरिया को पुलिस की पार्टियां घेरे हुए हैं और लगातार सर्चिंग कर रही है जंगल में और पुलिस को उम्मीद है कि हो सकता है वो इसके जाल में फंस जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा कि पुलिस कब इन दोनों को दबोचती है, क्योंकि लंबे समय से इनकी तलाश की जा रही थी। और फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।